सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगल में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी छछंद और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषत। इसमें से छछंद प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल छत दांत की मौजूदगी के कारण ही उन्हें छछंद के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छछंद हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुभद्र और चुल सुभद्र नाम की दो रानियां भी थी। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा होता था। उस वृक्ष पर लगे हुए फूल उस बड़े ही खूबसूरत और मनोरम थे। गजराज ने खेल खेल में अपने सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को हिलाकर उससे डाल पर लगे फूल महासुभद्र पर झड़ने लगे और वह गजराज के प्रसन्न हुई। वही वृक्ष की सूखी डाली पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर से झटका लगने से टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी पत्नी चुल सुभद्र के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुल सुभद्र ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुल सुभद्र को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी और न ही कहीं मिली। कुछ समय बाद चुल सुभद्र की मौत हो गई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने के कारण उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छंद राज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को नहीं भूली और इसका बदला लेने की सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसने वाराणसी के राजा को छछंद राज के दांत हासिल करने के लिए उसका उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा के गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुतर करीब 7 साल का सफ़र तय करने के बाद गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास के कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों को और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छुप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुतर ने विष बुझा तीर निकालकर छछंद राज पर निशाना लगाया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों के छिपे सोनपुर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। क्योंकि सोनुतर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनुतर को जीवनदान दे दिया। गजराज से जीवनदान पाकर सोनुतर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवनदान मिलने के कारण सोनुतर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छछंद राज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनुतर को दे दिया। गजराज के दांत पाकर सोनुतर वाराणसी लौट गए और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुतर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवनदान देकर खुद उनके दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे में उसकी भी तुरंत मौत हो गई। कहानी से सीख: बदले की भावना सोचते समय समझने की क्षमता छीन लेती है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।